अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे। तो जी, ये हमारी सिंपल सी सेहरी है। तकरीबन 5वां रोज़ा था, तो बस व्लॉग एडिट करने में बस थोड़ी सी सुस्ती हो गई थी। रोज़ा था तो इसलिए लेट हो गया था। तो इफ्तारी का टाइम था। इफ्तारी मैंने आज बनाई थी, गोश्त को छोड़ के तोरी बनाई थी। मैं सोचा थोड़ी सी ना सब्ज़ी बना देती हूँ, और अभी तक पड़ी हुई है, किसी ने भी नहीं खाई। बस रमज़ान में ना सालन खाया नहीं जाता। ये नहीं था कि मज़े का नहीं बना था, बल्कि ये था कि रमज़ान में ना सालन ज़्यादातर खाया नहीं जाता है। बस साथ में बना रही थी मैं रोटियाँ। मैं कभी कभी इफ्तारी से पहले रोटी बना देती हूँ, कभी कभी इफ्तारी के बाद बना लेती हूँ, क्योंकि इफ्तारी करने के बाद ना मेरे अंदर ताकत ही नहीं होती है। बस फिर जो होती है ना, मैं अक्सर पहले ही बना लेती हूँ। तो कभी खा ली जाती है इफ्तारी में भी, कभी अगर नहीं खाई जाती तो बाद में खा लेते हैं 9-10 बजे के टाइम। तो बस ये सिंपल सी आज हमारी इफ्तारी थी। तो साथ में बना रही थी मैं पकोड़े, रोटियाँ बना ली थी। गैस का बहुत इशू होता है, अगर गैस चली जाती है तो मैं रोटियाँ छोड़ देती हूँ, बाद में बना देती हूँ। अगर गैस होती है तो मैं इस टाइम पे बना देती हूँ। तो बस इफ्तारी के बाद मैंने फिर कोई व्लॉग शूट नहीं किया था, तो ये बहुत छोटा हो रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा कि जब हम कल जाएंगे इफ्तार पार्टी पे तो फिर मैं वहाँ पे शूट करूँगी, आपके साथ शेयर करूँगी कि हमने अपनी अम्मी के घर पे इफ्तारी की थी, वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस इसलिए मैं उसका वेट कर रही थी। तो ये हमारा जो व्लॉग है ना, वो तकरीबन 2 दिन लेट हो गए। तो ये मज़ेदार से हमारे पकोड़े इस टाइम बन रहे हैं। इसी के साथ अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा व्लॉग कैसा लगता है। पकौड़ों की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए हो तो आप मेरे पिछले व्लॉग देख सकते हैं, उसमें आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी। बस मैं कुछ आलू वाले पकौड़े बना रही थी, और कुछ हरी मिर्ची वाले मुझे अच्छे लगते हैं। हरी मिर्ची के पकौड़े तो मैं बनाती रहती हूँ और मुझे बहुत पसंद है। मुझे प्याज के पकौड़े पता नहीं इतने ख़ास पसंद नहीं आते। मैं कभी कभी बना देती हूँ, ज़्यादातर नहीं बनाती हूँ। अगर बनाती हूँ तो बहुत थोड़ी सी मिकदार में बनाती हूँ, ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। इसके बाद मैंने बनाया था साथ में मिल्क शेक बनाने का। हस्बैंड ने बोला था कि मुझे बनाने का मिल्क शेक बना के दो, तो फिर मैंने उनके लिए वो बना दिया था। साथ में ये बन रहा है, और साथ में रूह अफ़ज़ा होगा, पकोड़े हो जाएंगे, और फ्रूट चाट लाए थे। तो बहुत ही मज़े का था वो फ्रूट चाट। थोड़ा सा महंगा था लेकिन था बहुत मज़े का। ये देखिए फ्रूट चाट, इस तरफ ये छोले वाली चाट है, ये भी पड़ी हुई थी तो ये भी मैंने रख दी थी। साथ में ये रूह अफ़ज़ा की जग है, और साथ में मिल्क शेक है। तो बस ये हमारी मज़ेदार सी इफ्तारी तैयार हो गई थी। खाना वाना जो था हमने इफ्तारी के बाद फिर रात को 9-10 बजे खा लिया था। तो कभी कभी खा लेती हूँ मैं, तो ज़्यादा मैं नहीं खाती होती हूँ, क्योंकि फिर सेहरी नहीं की जाती। तो जो इफ्तारी में होता है ना, तो वही खा लेती हूँ ताकि फिर ना सेहरी हो सके, नहीं तो फिर सेहरी में कुछ भी नहीं खाया जाता है। तो ये अम्मी के घर का क्लिप है। तो ये हम आ गए थे अपनी अम्मी के घर पे। तो ये मज़ेदार से मैं पकौड़े बना रही हूँ। तो पकौड़े बनाए थे, साथ में चाट थी, काफ़ी सारी चीज़ें थी। भी आगे आगे आएगी, आप देखेंगे। तो अच्छा लगता है जब सब बहन भाई इकट्ठे हो जाते हैं अम्मी के घर पे, तो वो बहुत मज़ा आता है। तो ये साथ में मेरी भाभी ने बनाए थे चाइनीज़ बिरयानी, बहुत ही मज़े की बनाई थी। तो बिरयानी ऐसे भी बहुत अच्छी बनाती है, और चाइनीज़ बिरयानी भी बहुत मज़े की बनाई थी। तो साथ में पकौड़े बना रही हूँ। हमारा ये नहीं होता है कि हम जब अम्मी के घर चले जाएँ तो मेहमान बन के बैठ जाएँ, नहीं, हम साथ में लगे रहते हैं। क्योंकि मेरी भाभी भी अकेली होती है, तो फिर एक बंदे पे ना ज़्यादा बोझ नहीं होता है। तो हम साथ में ना सब काम करते होते हैं, तो इससे ना एक बंदे पे बोझ भी नहीं होता है। तो ये है मज़ेदार सा गुड़ का शरबत। तो ये भी बहुत ही मज़े का था। ये तो बस गुड़ जो होती है ना, उसको जब पानी में रख देते हैं ना तो पिघल जाती है। और साथ में कंडेंस मिल्क डाल दिया था, साथ में तुख मलंगा था। बस ये 3 चीज़ों से ये शरबत तैयार होता है, बहुत ही मज़े का तैयार होता है। तो ये जो होती है इसकी रेसिपी यही होती है कि इन 3 चीज़ों से बनता है, और परफेक्ट बनता है। बहुत ही मज़े का ये तैयार हुआ था। तो साथ में खजूरें तो होती हैं हर घर में।
तो ये मज़ेदार सा हमारा फ्रूट चाट भी रेडी हो गया था। बस मैं एक एक चीज़ दिखा रही थी आपको, क्योंकि फिर प्रॉपर दस्तरखान लगाया था तो कुछ चीज़ें जो होती हैं मिस हो जाती हैं, नज़र भी नहीं आती है, तो प्रॉपर दस्तरखान भी शेयर किया था। तो बिरयानी पक गई थी, लेकिन बिरयानी हमने ना अफ्तारी के टाइम पे नहीं खाई थी, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें थी, बहुत सारे आइटम थे, तो जिसकी वजह से ना फिर हमने ना बिरयानी नहीं खाई थी। बिरयानी फिर हमने लास्ट में खाई थी, तकरीबन 2 से 3 घंटे बाद खाई थी अफ्तारी के। तो साथ में रोल थे, समोसे थे, चिकन वाले समोसे भी थे और रोल थे। ये जो होती है ये स्प्रिंग रोल थे, बहुत ही मज़े के थे। लेकिन मुझे जो है ना आलू वाले समोसे अच्छे लगते हैं, मुझे पता नहीं क्यों रोल नहीं पसंद, मैं नहीं खाती होती हूँ। ये थे चिकन के समोसे, इसको समोसे कहते हैं, शेप तो इसकी समोसों की नहीं होती, लेकिन पता नहीं क्या होता है, बस ये थे। तो साथ में ये सारी चीज़ें थी, साथ में चटनियाँ थी, और चटनी तो ज़रूर होती है पकौड़ों के साथ, साथ में ये था फ्रूट था। तो अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखानों में ऐसी बरकत डाले। तो बहुत मज़ा आता है अफ्तारी में ना, जब सब मिल के बैठ जाते हैं और फिर दुआ करते हैं। तो ये हमारे जो है ना जेंट्स का जो हमने लगाया था दस्तरखान, तो ये वो था, क्योंकि उनको अलग बिठाया था, औरतें अलग बैठ गई थी, तो ये उनका था। तो ये मज़ेदार सा गुड़ का शरबत, समोसे, रोल, फ्रूट चाट नहीं था, सॉरी, छोले वाली चाट थी, और फ्रूट्स था, और जो थी ना बिरयानी फिर बाद में खाई थी। साथ में ये पकोड़े थे, ये आलू के पकोड़े अलग है और प्याज के पकोड़े अलग है। तो बस ये मज़ेदार सा हमारा दस्तरखान था, बहुत मज़ा आया, हमने बहुत इंजॉय किया, और बहुत अच्छा लगता है जब सब बैठ के इस तरह ना इफ्तारी करते हैं। चाट बहुत मज़े की बनी थी। इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है, ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपने कभी अपने घर में ये इफ्तार पार्टी करनी हो तो आपने ना ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, ये बहुत ही मज़े की थी। और ये औरतों का दस्तरखान था, बस ये मज़ेदार से हमारी इफ्तारी हमने एंजॉय की। बाद में फिर हमने बिरयानी खाई, साथ में कोल्ड ड्रिंक्स, तो बस इसके बाद ये मज़ेदार सी बिरयानी, चाइनीज़ बिरयानी, ये मेरी भाभी बहुत ही मज़े की बनाई थी इसने। तो ये मज़ेदार सी बिरयानी हम एंजॉय करेंगे कोल्ड ड्रिंक के साथ। तो आज के ब्लॉग में इतना ही मैंने आपके साथ शेयर किया, बस जो जो मुझे समझ में आया मैं शेयर करती गई। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगले ब्लॉग के साथ बहुत जल्द फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।